सबसे बड़ी बात है कि आज किसान ये मानता है कि इस सरकार के एजेंडे में किसान है। हमने तो पिछली सरकार का बकाया भी 12,500 करोड़ चुकाया। हम गन्ने वाले हैं और वो जिन्ना वाले हैं। किसान को तकनीक के साथ जोड़ा। गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। मेरे साथ इस वक्त यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा मौजूद है बातचीत करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल गन्ने के खेत के पास हूं और मुझे पीछे आप इन लहलहाते हुए गन्ने के खेत को देख सकते हैं। और मंत्री जी से अब इसी खेतों के बीच सवाल होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि यूपी में आपको गन्ना मंत्रालय दिया गया है, ये मंत्रालय बड़ा विशेष माना जाता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पार्टी का, कि किसान के बेटे को ही, एक गन्ना किसान के बेटे को ही ये जिम्मेदारी दी है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो हाल था पहली सरकार में, 5-5, 6-6 साल का भुगतान नहीं होता था। किसान मील के बाहर धरने पर बैठे रहते थे, लगातार धरने प्रदर्शन होते थे, विधानसभा घेरी जाती थी, गन्ने की होलियां जलाई जाती थी। लेकिन जब हम लोग आए 17 में, उस समय उत्तर प्रदेश में 5 साल का गन्ना किसानों का भुगतान बकाया था और योगी जी ने आते ही भुगतान को फोकस किया। और सबसे बड़ी बात है कि 12,500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान जो पिछले 6-7 साल का बकाया था, उस सारे भुगतान को कराने का काम योगी सरकार ने किया। एक संकट और था हमारे लिए, और संकट ये था कि सारी शुगर मिलें बंद हो रही थी और बसपा ने 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेच दिया और 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में भी 5 सालों में 11 चीनी मिलें बंद हुई। मानो 10 साल में लगभग 30 चीनी मिलें बंद हुई। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का कि उन्होंने जहां एक भी मिल बंद नहीं होने दी, वहीं उत्तर प्रदेश में 4-5 नई मिलें लगा दी। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हमने बागपत में नई मिल 500 करोड़ रुपए की किसानों को समर्पित कर दी उन्हीं के जन्मदिन पर। साथ ही हमने पिपराइच में लगा दी, मुडेरवा में लगा दी, मोहिद्दीनपुर में लगा दी। 20 से ज़्यादा चीनी मिलों को अपग्रेड करने का काम योगी सरकार ने किया। अद्भुत काम। 95,000 करोड़ का भुगतान होता था 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार में, और 5 साल में योगी सरकार ने किया 1,55,000 करोड़ का। मानो लगभग अंतर जो है एकदम 2 गुना है। 10 साल सपा बसपा के 10 साल मिला लो और योगी सरकार के 5 साल मिला लो तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए भुगतान ज़्यादा है। ये है योगी सरकार। मोदी योगी सरकार के एजेंडे में किसान है, हमारी आत्माओं में किसान है, हमारे मूल में किसान है। मुझे दूसरा सवाल तो आपने पूछने ही नहीं दिया मंत्री जी। पहले तो गन्ना दिखा दे जरा। मुझे लग रहा है फसल पूरा पक चुका है, क्या लगता है आपको? हाँ, एकदम तैयार। इतनी ही पकी हुई क्या इस बार की जनता नजर आ रही है? पिछले 5 साल का जो आपका लेखा जोखा देखा यहाँ की जनता ने, खास तौर पर थाना भवन की जनता ने, तो इस बार देखिए ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि यूपी में जो गन्ना के फसल की जो कीमत रही है उस पर चर्चा कर ले, या किसानों को समर्थन मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है उसको लेकर के, तो ये सब समस्या जो है वो किसानों के बीच एक बड़ा अहम रहा है। और ख़ास तौर पर वेस्ट यूपी में यानी पश्चिमी यूपी में, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है कि गन्ना किसानों का बकाया कब चुकाया जाएगा। दरअसल ये है ना, बकाये की जहाँ तक आपने बात की, तो बकाया तो हम लोगों ने चुका दिया। हमने तो पिछली सरकार का बकाया भी 12,500 करोड़ चुकाया और इस सरकार में 1,55,000 करोड़ का भुगतान हम लोगों ने गन्ना किसानों का किया। दोनों सरकारों से ज़्यादा किया, बल्कि उनसे भी 15,000 करोड़ के लगभग ज़्यादा किया। और नई चीनी मिलें लगाई, मिलों को अपग्रेड किया, किसान को तकनीक के साथ जोड़ा। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आज किसान ये मानता है कि इस सरकार के एजेंडे में किसान है। पहले 5 साल सरकारें चली जाती थी, गन्ना कोई मुँह से नहीं निकालता था। आज विपक्ष ने भी लगातार, चूंकि गन्ने पर बेहतर काम हुआ है, तो वो भी गन्ना चिल्ला रहे हैं। ये बात अलग है कि हम गन्ने वाले हैं और वो जिन्ना वाले हैं। गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। जिन्ना का जिक्र बार बार क्यों आ जाता है राणा साहब? नहीं, जिक्र इसलिए आता है कि देखो, मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, आपको भी लेकर के चलूंगा आप कहोगे तो, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई पाकिस्तान में छोड़ करके चले आए विभाजन के समय। और बच्चे छोड़ के चले आए, पत्नी छोड़ करके चले आए, माँ वहीं रह गई, जान बचाते हुए भागे, रात रात दौड़े, तब जाकर के जान बची। और विभाजन की विभीषिका का जो हीरो था, किरदार था, वो था उस समय जिन्ना। और जिन्ना जैसे व्यक्ति को, जिसने बड़ी एक विलेन की भूमिका निभाई उस समय, ऐसे व्यक्ति का नाम, उससे रिश्तेदारी निकालना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी भूल है। और ये वोट के लिए इस देश का अपमान है और उन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने अपना घर छोड़ा। अब आप कैराना को ले लो, कैराना में वो लोग बोलते हैं कि हम पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे पलायन मुद्दा है क्या? पलायन दिल की बात है, पलायन दिल की आवाज़ है। यदि किसी एक दुकानदार का मर्डर हो गया और पैसे के लिए, और बाद में उसको जाना पड़ा और जाकर के फिर वो घर छोड़ के चला गया, योगी सरकार आई तो वापस आ गया, तो ये बड़ी बात है। 400 साल पुराना घर कोई ऐसे नहीं छोड़ देता। 400 साल पुराना घर कोई ऐसे नहीं छोड़ता। मैं योगी जी का अभिनंदन करूंगा
कि योगी जी के कारण वो फिर लोग वापस आए, अपने घरों में हैं। अमित शाह ने जब वो कैराना गए थे, आप उनके साथ थे, लगातार आप पूरे दिन उनके साथ रहे थे, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कैराना का मुद्दा इस बार बीजेपी क्यों उठा रही है? क्या आप ध्रुवीकरण चाह रहे हैं? नहीं, ये इस बार की बात नहीं, मानवता का मुद्दा, लोगों के साथ अपराध का मुद्दा, बहनों के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा, ये विषय हैं जो दिल को छूने वाले विषय हैं। ये विषय जो हमने झेला है भाई, मैं एमएलए रहते मुझे जेल जाना पड़ा ना, मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, एनएसए मैंने झेला, मैं 70 दिन से ज़्यादा जेल में रहा सपा सरकार में, 12,000 से ज़्यादा किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम हुए, और जेल यात्रा लगातार हमने एक दिन में 26-26 घंटे की यात्रा वज्रवाहन में बैठ करके की। इस दर्द को हम कैसे भूल सकते हैं भाई? सचिन गौरव की हत्या को हम कैसे भूल सकते हैं? एक बहन के साथ छेड़छाड़ होती है और भाई जाकर के रोकता है, लोग उसको मार देते हैं। 2013 का जो घटना थी, जो दंगे की घटना थी, वो इस बार भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है इस चुनाव में, ऐसा क्यों? ये गलत ट्रैक है, बात भुनाने की नहीं है। यदि कोई अपमान होता है, वो अपमान जिंदगी भर आदमी भूलता नहीं है। और केवल अपमान नहीं हुआ, बहनों के साथ छेड़छाड़ हुई, केवल अपमान नहीं हुआ, भाइयों की हत्या हो गई, केवल अपमान नहीं हुआ, हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए हैं भाई। ये दिल को छूने वाली बात है, हमने झेला है। जो झेलता है उसे पता लगता है। हम लोगों ने सारी चीजों को झेला है। हमें सपा सरकार की हमने वो तमाम चीजें देखी हैं, सपा सरकार का हमने सारा विषय देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पश्चिम में क्या है, पश्चिम में सबसे बड़े सुकून का विषय है योगी की कानून व्यवस्था। योगी सरकार ने जो कानून, अभी आप जिस सड़क पे खड़ी हो, ये सड़क जो है 3 मीटर की थी, अभी हम घनघोर जंगल में हैं, एकदम गाँव में, और ये सड़क 5.5 मीटर की बन रही है। ये योगी का विकास है, ये मोदी का विकास है। बिजली है, सड़क है, पानी है, सुरक्षा है, और इतनी सुरक्षा कि आज रात के 2 बजे भी किसान यदि खेत में जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है। इसलिए तमाम लोग मोदी योगी के साथ खड़े हैं। वेस्ट यूपी की बात एक बार फिर से करना चाहूंगी, क्योंकि पूरे इस पिछले साल से इस साल तक अगर देखें तो सबसे बड़ा जो प्रकरण रहा है वो किसानों का रहा है, और जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे रहे, और इस बार वेस्ट यूपी में पहले चरण में चुनाव है, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास आई थी। इस बार क्या माहौल, जब आप खुद घूम रहे हैं, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? आपको नहीं लगता कि ये जो किसानों ने धरना दिया था, प्रदर्शन दिया था, ये इस बार बीजेपी को नुकसान कर सकती? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है सपा और लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, उसमें लोकदल के साथ बड़ा धोखा हुआ है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को प्लांट किया है, जहां लोकदल की सीट थी वहां सपा ने अपना कैंडिडेट लोकदल के सिंबल पर उतार दिया, तो लोकदल के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। आप कह रहे हैं कि लोकदल यानी जयंत चौधरी अंडर प्रेशर चुनाव लड़ रहे हैं? प्रेशर तो वो जाने, प्रेशर किसका? प्रेशर तो वो जाने के अंडर है कि प्रेशर से बाहर है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो माहौल है, उस माहौल में हर व्यक्ति, चाहे वो आरएलडी का कार्यकर्ता भी हो, सपा का कार्यकर्ता भी हो, वो भी कहते हैं कि नहीं, योगी की कानून व्यवस्था बड़ी शानदार है, हमें जीने का माहौल दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरी और हर तबका, किसान, नौजवान, बहनें एक मत से मोदी जी और योगी जी की सराहना कर रहे हैं। इसलिए पहले से बड़े बहुमत के साथ सरकार आ रही है। 36 में मुसलमान आते हैं? 36 बिरादरी में मुसलमान आते हैं? क्यों नहीं आते? कानून व्यवस्था का लाभ उन्होंने भी लिया है, आवास मिला है, शौचालय मिला है, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ मिला है। और ऐसा नहीं है भाई, उन गुंडों से, उन माफियाओं से, उनमें जो भला तबका है वो भी तो परेशान होता था ना। ऐसा थोड़ी है, उन्होंने भी गुंडागर्दी झेली है। समाजवादी पार्टी के शासन में जो सरकार के संरक्षण में बैठ करके गुंडे सरेआम तांडव करते थे, कार्बाइन की तड़तड़ाहट होती थी, गोलियां चलती थी, रात दिन माफिया घूमते थे, कहीं से पकड़ करके अपहरण कर लेते थे, पैसे मांगते थे। सबसे बड़ी बात थी, लोग कहते थे भाई यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ रह नहीं सकते। अब देखो, अभी शाह जी आए कैराना में, मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। उस परिवार से मिले जो परिवार पलायन करके चला गया था, योगी सरकार के कारण वापस आया। उस परिवार के मुखिया से उन्होंने पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की, आपकी मुख्यमंत्री की कृपा है कि हम वापस अपनी दुकान पर आके बैठ गए। उससे पहले योगी जी आए थे, तो योगी जी ने 11 साल की बच्ची से ऐसे पूछ लिया था। उस घर में गए थे जो घर जहाँ कैजुअल्टी हुई थी, उन्होंने पूछ लिया था कि अब तो डर नहीं लगता, तो 11 साल की बेटी ने कहा था योगी है तो डर कैसा। ये बड़ी बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। और जो वाक्य है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रधानमंत्री के इस मूल मंत्र को पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। आखिरी सवाल है सर मेरा, चूंकि मैं बार बार गन्ने का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मंत्री हैं, 15 दिनों के अंदर गन्ने का बकाया भुगतान कर देंगे, ऐसा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था पिछले विधानसभा चुनाव में। पिछले साल का बकाया अभी भी किसानों का है, 200 करोड़ से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उतना बकाया बाकी है। इससे कैसे निपटेंगे? और एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, तीसरी बार मुझे लगता है आप विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं।
नहीं देखिए, गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा था। अभी भी है। अब मैंने कहा ना, जब हम आए थे सरकार में तब 6 साल का बकाया था। अब उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें हैं, 120 में 94 चीनी मिलें ऐसी हैं 94 जिनका भुगतान 14 दिन के अंदर है। जो बची हैं 6 और 20 26 चीनी मिले, उनमें से 12 चीनी मिले ऐसी हैं लगभग जो 70% के आसपास हैं। और जो बची मिले हैं उनके लिए जब हमें लगा कि आरसी करना समाधान नहीं है, हम आरसी करते हैं तो 10% टैक्स लग जाता है, किसान को उसका कोई लाभ होता नहीं। लेकिन उसके लिए मैं योगी जी का अभिनंदन करूंगा बहुत आवश्यक रूप से, और करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से, कि वो जो कानून लेके आए हैं पिछले सत्र में, उन्होंने कहा कि गन्ना यदि भुगतान नहीं करता शुगर मिल और वो मजबूरी दिखाता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, तो उसके लिए जो सिस्टर कंसर्न है, सहायक कंपनी है, उसकी संपत्ति को भी हम जब्त कर सकते हैं। और सबसे पहले उन्होंने बजाज एनर्जी से 1000 करोड़ रुपया अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों का भुगतान कराया है, उसी कानून को ला करके। तो चौधरी चरण सिंह जी निश्चित रूप से ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरे विचारों पर चलने वाला मुख्यमंत्री, मेरी बातों को सुनने वाला मुख्यमंत्री, मेरे आदर्शों को मानने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योगी जी ने जो ये कानून बनाया, ये ऐतिहासिक कानून है। और देखिए ना, जो वर्षों से नहीं हुआ, वो 1000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान योगी जी के उस कड़े कानून ने करा दिया ना, तो आज बहुत खुश है किसान। अब वो समझ रहा है कि हमारे प्रयास जारी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयासों से भी प्रसन्न है और होते हुए भुगतान से भी प्रसन्न है। आखिरी सवाल है, किसानों का कितना समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? चलते चलते बात कर ये लेते सारे हैं। किसान हैं, और मैं वैसे ही आपके कैमरे के साथ कहना चाहता हूँ, सब लोग किसान है कि नहीं है? योगी सरकार से संतुष्ट है कि नहीं है? लगता है कि बीजेपी के समर्थक ये सड़क पे चल रहे हैं भाई, ये बीजेपी नहीं, ये तो आप रास्ते में खड़ी हो ना, आप तो खेत में खड़ी हो। ये सब किसान हैं, ये सब किसान हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के भी नहीं है, ये किसान हैं। और ये सड़क से चल रहे हैं। आप दिखाई दिए, इंटरव्यू दिखाई दिया, लोग रुक गए मोटरसाइकिल लेकर के। और आप किसी से भी पूछो, क्यों भाई योगी सरकार में सुकून है कि नहीं है? अच्छी कानून व्यवस्था है कि नहीं है? मोदी योगी कैसे हैं भाई? बढ़िया ईमानदार नेता है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन जिन किसानों का बकाया है उनसे भी आप इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते? हम तो पूछते ही हैं। अभी 15,000 कुंटल गन्ना गिरे मिल में, बकाया है 20% 15% मुश्किल से होगा। अभी आ गया एक महीने का तो सब आ गया। वो करंट की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, इस गांव में गया था, आधे घंटे का कार्यक्रम था जिसमें गया था, जिस गांव में 5.5 घंटे में निकल रहा हूं बाहर। अब यदि लोगों का समर्थन ना हो, टोटल किसान है, किसानों का समर्थन ना हो तो मैं गांव में क्या करता 5 घंटे? आप ही को वेट करनी पड़ी 2 घंटा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो समग्र विकास, हम एक शब्द सुनते हैं समग्र विकास, नौजवानों का, बहनों का, महिलाओं का, सबका सम्मान करने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के साथ 36 बिरादरी का समर्थन है, सभी लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कानून व्यवस्था। जो आतंक था, भय था, उत्पात था, गुंडागर्दी थी और दंगा था, फसाद था, जला दिया भाई सहारनपुर, पूरा बाजार जला दिया था सहारनपुर का। और जब दंगे का आरोपी था ना, उसके फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हो रहे थे। और यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाले लोगों को सरकारी विमान से ले जाया गया था लखनऊ, वहीं बिरयानी खिलाई। दंगा ही बिरयानी खा रहे थे भाई, और हम लोग डंडे खा रहे थे। वो बिरयानी खा रहे थे, हम लोग सड़कों पे बैठे थे। वो बिरयानी खा रहे थे, हम पे लाठियां पड़ रही थी। वो बिरयानी खा रहे थे, हम पे एनएस से लग रही थी, एनएस से। जो नारा लगाता था वंदे मातरम का, भारत माता की जय का, वो लगता था ये अपराधी है। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना सपा के धरने में। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगे, अच्छी बात है, सपा का कार्यकर्ता लगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर सपा के धरने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, कैसी निष्ठा है ये? सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है, वो मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करते हैं आतंकियों से। ये मनसा है उनकी। और अतीक पर, मुख्तार पर कार्रवाई होती है योगी की, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अब गाँव में सोशल मीडिया है, अब गांव का आदमी, चूंकि बिजली योगी जी ने बहुत दे दी, मैं संपर्क में जाता हूं, हर घर में लोग बैठे टीवी देखते रहते हैं शाम को 6 बजे बच्चों के साथ, चूंकि बिजली है। और सब देखते हैं टीवी पर क्या चल रहा है, समाचार क्या है। और आप जैसे चैनल के लोग दिखाते ही हैं, तो दिखाते हैं, सब लोग देखते हैं। तो सबके दिल में है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सड़कें बेहतर हैं, बिजली बेहतर है, सुरक्षा बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। इसलिए सबने, अच्छा सबसे बड़ी बात, मुफ्त राशन महीने में 2 बार, घर घर शौचालय, आवास, पेंशन। 65 साल में 300 रुपए थी साहब विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। योगी सरकार के 5 साल में होगी 1000। तो 65 साल में 300 और 5 साल में 1000, मतलब 3 गुना। पहली सरकारें सो रही थी क्या, गूंगी थी क्या, बहरी थी क्या? दिल नहीं था, संवेदना नहीं थी। उस संवेदना है योगी के पास।
वो संवेदना है मोदी के पास। उन्होंने कहा आम आदमी को भी पूरी हिस्सेदार। अब जहां जेसीबी लगती है दीवार में, वहीं से नोट ही नोट निकलते हैं कन्नौज में। कहां से आए भाई, कहां से आए? यदि वो चाहते वो दीवारों में ना रखते तो पैसा वहां भी पेंशन 1000 रुपये हो जाती महीने की। इसलिए ये दोनों नेता, और मैं इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए कि मैं यहाँ का एक जागरूक नागरिक भी हूं। देश के लिए मोदी का परमानेंट रहना बहुत जरूरी है और प्रदेश के लिए योगी का परमानेंट रहना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और वैसे बहन जी एक मिनट हमारी भी सुन लो। तमाम लोगों के साथ सुरेश राणा जो है वो मौजूद हैं, खेत से खेत दूसरे सभाएं कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी, और सबसे ज़्यादा गन्ना किसान और इनका जो बकाया है उसको लेकर इन्होंने कहा है कि बकाया योगी सरकार ने चुकाया है, आगे जो कुछ बकाया है वो चुकाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगाई की पार्टी है और हमारी सरकार ने काम किया है, और ये काम इस बार के चुनाव के नतीजों में तब्दील होगा, ये आगे देखना होगा। लेकिन इस वक्त सुरेश राणा एक बार फिर निकल पड़े हैं चुनावी मैदान में, तीसरी बार विधायक बनने की तैयारी के साथ। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।